हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन सा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, जो चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी है। और इसे देखने के बाद आप 100% कहेंगे हाँ सर, इस वीडियो में मज़ा आ गया। तो वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी का कोई भी शब्द पढ़ना सीखो मात्र 10 मिनट में। देखिए मैं आपको पढ़ना नहीं सिखाऊंगा, कुछ नया चीज़ सिखाऊंगा। क्या चीज़ है देखिए, यहाँ पे लिखा है बच्चों RIGHT। तो इसे क्या पढ़ा जाता है बच्चों? राइट पढ़ा जाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें नया चीज़ क्या है? यह तो हमको पता ही है, राइट पढ़ा जाता है। तो नया चीज़ है बच्चों कि यहाँ जितने भी शब्द लिखे गए हैं सारे शब्दों का दो मीनिंग होता है, दो अर्थ निकलता है, हिंदी अर्थ। जैसे इस राइट का पहला अर्थ होता है बच्चों सही। क्या होता है? सही होता है, हम बोलते हैं राइट यानी सही। और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों दायां। क्या होता है? दायां। राइट हैंड बोलते हैं ना, तो दायां हाथ। ठीक है, तो राइट मतलब दायां भी होता है और राइट मतलब सही भी होता है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ सारे शब्दों का दो मीनिंग होगा। तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कहा ना यह बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आगे लिखा है WATCH। तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों वॉच। WATCH इसे पढ़ा जाएगा वॉच। इस वॉच का मतलब हो गया बच्चों देखना। क्या हो गया? देखना। ठीक है, और वॉच का मतलब घड़ी भी होता है ना, हम घड़ी भी कहते हैं वॉच मतलब घड़ी। और वॉच का मतलब देखना भी होता है। जैसे हम टीवी देखते हैं तो वॉचिंग टीवी बोलते हैं। ठीक है, तो दो मीनिंग हो गया ना। तो आप देख रहे हैं सारे शब्दों के दो मीनिंग आपको समझाऊंगा, ध्यान से आपको सीखना है। और ऐसा नहीं है कि आप इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, दोनों जगह कर पाएंगे। अगर आपको देखने के लिए बोलना है तब भी आप वॉच बोल सकते हैं, घड़ी के लिए बोलना है तब भी आप वॉच बोल सकते हैं। ठीक है, BANK। तो इसे पढ़ा जाएगा बैंक। BANK बैंक। इस बैंक का पहला मीनिंग होता है बच्चों बैंक, जहाँ पे हम पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं। ठीक है, यह तो आपको पता होगा। लेकिन बैंक का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों किनारा। क्या होता है? किनारा। ठीक है, किनारा। जैसे देखिए हम नदी के किनारे बैठे हैं तो उसको बोलने के लिए हम बैंक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई एम सिटिंग ऑन द रिवर बैंक, मैं नदी के किनारे बैठा हूँ। ठीक है, तो दोनों होता है। आगे लिखा है LEFT। इसे पढ़ा जाएगा लेफ्ट। LEFT लेफ्ट। लेफ्ट का देखिए पहला मीनिंग होता है बायां। क्या होता है? बायां। जैसे राइट मतलब दायां, वैसे लेफ्ट मतलब बायां। और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों लेफ्ट मतलब होता है बचा हुआ। क्या होता है? बचा हुआ। ठीक है, बचा हुआ कोई चीज़ होता है तो उसको हम लेफ्ट बोलते हैं। जैसे लेफ्ट वाटर यानी बचा हुआ पानी। तो लेफ्ट मतलब क्या हुआ? बचा हुआ। लेफ्ट मतलब बायां। LIKE इसे पढ़ा जाता है बच्चों लाइक। अब आप कहेंगे सर इस लाइक का एक ही मीनिंग होता है, हमको पता है कि लाइक मतलब होता है पसंद करना, अच्छा हो बोलते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं कि वीडियो को लाइक करिए, तो लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। इसका दो मीनिंग नहीं होता। तो अगर आपको दो मीनिंग बता दिए तो क्या आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे? चलिए आपको दो मीनिंग बताते हैं। लाइक का पहला मीनिंग होता है बच्चों पसंद करना, यह तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, और लाइक का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों तरह। क्या होता है? तरह। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लाइक का मीनिंग तरह भी होता है और लाइक का मीनिंग पसंद करना भी होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई वॉन्ट द बुक लाइक दिस, मुझे इसी प्रकार का, इसी तरह का किताब चाहिए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा KITE। इसे पढ़ा जाएगा काइट। अब काइट का भी दो मीनिंग होता है। काइट का पहला मीनिंग होता है पतंग और दूसरा मीनिंग क्या होता है? चील। चील एक पक्षी है जिसको काइट बोला जाता है। ठीक है, काइट मतलब चील भी होता है, काइट मतलब पतंग भी होता है। आगे लिखा है FAST। इसे पढ़ा जाएगा बच्चों फास्ट। FAST फास्ट। इस फास्ट का पहला मीनिंग हो गया बच्चों तेज। क्या हो गया? तेज। बोलते हैं ना रन फास्ट, तेज दौड़ो। ठीक है, तो फास्ट मतलब हो गया तेज। और फास्ट का दूसरा मीनिंग हो गया बच्चों व्रत रखना या उपवास रखना, उसको ही फास्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? उपवास रखना या व्रत रखना, उसको फास्ट बोलते हैं। दो मीनिंग हो गया ना।
आगे देखिए, अगला शब्द है FINE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों फाइन। FINE फाइन। फाइन का पहला मीनिंग होता है ठीक है। क्या होता है? ठीक है। बोलते हैं ना आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। अब फाइन का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है? दूसरा मीनिंग होता है जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी नियम को तोड़ देते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो हम नियम को तोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जब कोई पुलिस हमारा फाइन करता है, फाइन कर देता है मतलब जुर्माना कर देता है। आगे लिखा है SAFE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों सेफ। SAFE सेफ। सेफ का पहला मीनिंग हो गया बच्चों सुरक्षित। जैसे क्या बोला जाता है? हम सुरक्षित हैं, आई एम सेफ। ठीक है, और सेफ का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों तिजोरी। क्या होता है? तिजोरी। ठीक है, जैसे पैसे वगैरह हम कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। तो सेफ मतलब हो गया सुरक्षित, और सेफ मतलब तिजोरी। SINK, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों सिंक। SINK सिंक। सिंक का पहला मीनिंग होता है डूबना। पानी में कोई डूब गया तो उसको सिंक बोलते हैं। ठीक है, और सिंक का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों हौज। क्या होता है? हौज होता है। जैसे कोई बड़ा सा बर्तन है जिसमें रंग घोला जाता है, रंग को घोला जाता है, मिलाया जाता है, उसको सिंक बोला जाता है। आगे लिखा है DATE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों डेट। अब आप पक्का कहेंगे कि सर इसका दो मीनिंग हो ही नहीं सकता है। डेट का एक ही मीनिंग होता है दिनांक, जिसको हम लोग तारीख कहते हैं, बोलते हैं ना, लेकिन इसका भी दो मीनिंग होगा। क्या होगा? डेट का पहला मीनिंग हो गया दिनांक, तारीख। ठीक है, दिनांक। और दूसरा मीनिंग क्या हो गया बच्चों? इस डेट का दूसरा मीनिंग होता है खजूर। ये देखिए खजूर भी होता है, अब आप सर्च करके देख सकते हैं। डेट मतलब खजूर भी होता है, डेट मतलब दिनांक भी होता है। आगे लिखा PARK, इसे पढ़ा जाएगा पार्क। PARK पार्क मतलब होता है उपवन या बगीचा। बगीचा होता है जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं ना। अब पार्क का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है? गाड़ी खड़ा करना, उसको भी हम पार्क ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाड़ी खड़ा करना पार्क बोलेंगे। जैसे बोलते हैं ना यहाँ गाड़ी पार्क कर दो, तो पार्क कर दो, क्या कर दो? खड़ी कर दो। ठीक है, आगे लिखा बच्चों DEAR, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों डियर। क्या पढ़ा जाता है? डियर। देखिए इस डियर का पहला मीनिंग होता है प्रिय। जैसे बोलते हैं ना माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर मॉम। ठीक है, तो डियर मतलब प्रिय होता है। और डियर का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों महंगा। क्या होता है? महंगा। कोई चीज़ महंगा तो उसको भी डियर बोल सकते हैं। आगे लिखा है RING, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों रिंग। RING रिंग। रिंग का पहला मीनिंग होता है अंगूठी। यह तो आप सभी जानते होंगे, अंगूठी। ठीक है, रिंग का दूसरा मीनिंग क्या होता है बच्चों? बजाना। ठीक है, रिंग मतलब बजाना भी होता है, तो यह भी आपको याद कर लेना है। जैसे घंटी बजाना है ना, तो उसको रिंग द बेल बोलते हैं। ठीक है, रिंग। ROSE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों रोज। ROSE रोज। रोज का मतलब क्या होता है बच्चों? पहला मीनिंग होता है गुलाब। ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है उगा। क्या हो गया? उगा। ये क्या मीनिंग है? उगा मतलब देखिए राइज मतलब होता है उगना। जैसे सूरज उगता है ना तो राइज बोलते हैं। राइज का ही सेकेंड फॉर्म रोज होता है, मतलब सूरज उगा। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना है। आगे लिखा PULSE, से पढ़ा जाएगा बच्चों पल्स। PULSE पल्स मतलब क्या होता है? दाल होता है। ठीक है, पल्स मतलब दाल। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों नाड़ी। क्या होता है? नाड़ी। जो हमारी नसें होती है ना, उसको भी हम पल्स बोलते हैं। आगे लिखा है BOIL, इससे पढ़ा जाएगा बॉयल। क्या पढ़ा जाएगा? बॉयल। इस बॉयल का मीनिंग होता है, पहला मीनिंग होता है उबालना। अंडा उबालते हैं तो उसको बॉयल बोला जाता है। ठीक है, तो उबालना हो गया बॉयल। और बॉयल का दूसरा मीनिंग हो गया बच्चों फोड़ा। क्या होता है? फोड़ा भी होता है, तो इसको भी याद कर लेना है। आगे लिखा TEAR, इसे पढ़ा जाएगा टीयर। TEAR टीयर। टीयर का पहला मीनिंग होता है बच्चों आंसू, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग होता है बच्चों फाड़ना। टीयर मतलब फाड़ना भी होता है। जैसे पेज को आपने फाड़ दिया तो टीयर बोलेंगे। ठीक है, टीयर द पेपर, पेपर को फाड़ दिया। समझ गए? तो यहाँ पर जितने भी शब्द आपके लिए लेकर आया था,
इनमें सारे शब्दों को दो दो मीनिंग हमने आपको समझाया। अगर आपको सारे मीनिंग समझ आए हों तो आप देखिए एक तीर से दो निशाने लगाए। आपने यहाँ पर जितने भी शब्द सीखे हों उनके दो दो मीनिंग आपको बताए हैं और दोनों जगह आप इन शब्दों का यूज कर पाएंगे। अगर आपको कुछ नया चीज़ इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में आप बताइए कि सर नया चीज़ सीखने को मिला, कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों को वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।